ग्लेशियर ड्वेलिंग्स LLP डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं ओशियंस गार्डन। भिवंडी के इस प्राइम लोकेशन में 8,64,591 स्क्वायर एरिया में इस भव्य कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। 702 मकानों के इस प्रोजेक्ट में 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स उपलब्ध हैं। पहली और दूसरी मंजिल पर स्टैक पार्किंग के साथ 2 और 4 व्हीलर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। घर के दरवाजे में आते ही खुले स्पेशियस लिविंग रूम, वेल डिजाइन किचन, आलीशान मास्टर बेडरूम, प्रीमियम क्वालिटी एक्सेसरीज और फिटिंग से सुसज्जित बाथरूम, बच्चों के लिए प्ले एरिया, क्रिकेट और बैडमिंटन कोर्ट भी उपलब्ध है। आइए जिंदगी को खुलकर जिए। ग्लेशियर ड्वेलिंग्स LLP के ओशियंस गार्डन प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन अवैसी पर हुए हमले को लेकर MIM के कार्यकर्ता निषेध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भिवंडी शहर की, जहां आपको बता दें कि भिवंडी शहर MIM के कार्य अध्यक्ष सदाब उस्मानी के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने भिवंडी के प्रांत कार्यालय के समक्ष जाकर असदुद्दीन अवैसी के ऊपर हुए हमले को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार का निषेध किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि निषेध प्रदर्शन करते हुए वहां पर सैकड़ों समर्थक दिखाई दिए, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच में आपको बता दें ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा था। शांति नगर और निजामपुरा पुलिस स्टेशन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी यहां पर मौजूद थे। उसके बाद आपको बता दें कि प्रांत कार्यालय जाकर प्रांत के जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें ज्ञापन सौंपा और यह मांग की है कि जो भी इसके पीछे दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और असदुद्दीन अवैसी को जैद सुरक्षा दी जाए, ये मांग की है। जहां आपको बता दें कि पूरा मामला यह है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है और चुनावी प्रचार में MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन अवैसी प्रचार के लिए गए हुए थे, लेकिन छिछोरी टोल नाके पर उन पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया और हमला कर वहां से फरार होने। पूरी तस्वीर में आपको बता दें कि आज MIM के कार्यकर्ताओं ने विशेष तौर पर निषेध प्रदर्शन किया और ये भिवंडी शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कार्याध्यक्ष सदाब उस्मानी ने जानकारी दी और क्या मांग की, आइए सुनते हैं। आज जो आप लोगों ने प्रांत के जो संबंधित अधिकारी उनको ज्ञापन सौंपा, क्या मांगे उसके बारे में बताइए। देखिए, कल जो घटना घटी है उसका निषेध करने के लिए हम आज यहाँ आए थे। MIM के राज्य प्रमुख खासदार इम्तियाज़ जलील व डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के आदेश अनुसार MIM भिवंडी टीम ने बैरिस्टर असद अवैसी साहब के ऊपर हुए हमले का निषेध करने के लिए शांतिपूर्वक आज निषेध प्रदर्शन कार्यक्रम माननीय प्रांत अधिकारी के कार्यालय के समक्ष रखा था। हमने माननीय प्रांत अधिकारी को जो ज्ञापन दिया है उसमें हमारी प्रमुख मांगनी ये है कि बैरिस्टर असद अवैसी साहब को Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ जो हमला हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। साथ ही साथ हमने देखा कि हरिद्वार में उत्तराखंड में जो धर्म सांसद हुआ था उसमें कुछ वक्ताओं ने ये बयान दिया था कि बैरिस्टर असद अवैसी का कत्ल कर दिया जाना चाहिए। हमारी ये मांग है कि जो एजेंसी जिसकी जांच कर रही है वो उनके स्टेटमेंट की भी जांच करे, वो कौन लोग हैं उनके बारे में माहिती हासिल करें, कहीं उनका तो हाथ नहीं है। साथ ही साथ ये जो 2 लोग हैं जिन्होंने हमला किया, हमें नहीं लगता कि केवल ये 2 लोग हैं, इस पर कई बहुत बड़े राजनेताओं का भी हाथ हो सकता है। और हम ये देख रहे हैं कि लगातार बैरिस्टर असद अवैसी साहब के घर पर हमला हो रहा है, आपको धमकियां मिल रही हैं। और कल ये जो घटना हुई है ये तो अल्लाह का रब्बुल आलमीन का करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी हिफाजत फरमाई। हम दुआ गो है कि अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, लेकिन प्रशासन की जो जिम्मेदारी है प्रशासन उससे कोसों दूर है। बैरिस्टर असद अवैसी साहब जो है एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, MIM एक नेशनल पार्टी है। एज पर रूल स्थानिक प्रशासन ने उनको Z कि उत्तर प्रदेश में ये जो मामला हुआ है इसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर यूनिट ने आज पूरे इंडिया में
हर प्रांत कार्यालय, हर कलेक्टर कार्यालय के सामने इस बात की दखल लेके निषेध प्रदर्शन किया है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि हम सभी जानते हैं कि इस मुल्क में संविधान की अगर बात कोई करता है तो बैरिस्टर असद ओवैसी है। इस मुल्क में संविधान की अमल बजावनी की कोई बात करता है तो बैरिस्टर असद ओवैसी साहब है। इस मुल्क में संविधान की सुरक्षा के लिए कोई अगर लड़ रहा है तो बैरिस्टर असद ओवैसी साहब। इसलिए हमें लगता है कि मुल्क के संविधान पर हमला है। बैरिस्टर असद ओवैसी साहब खुद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जब देश की सरकार के ये जवाबदारी है कि मुल्क के हर नागरिक की हिफाजत करना है और मुल्क के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर इस तरह अगर हमला होता है तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। हम ये आपके चैनल के माध्यम से मुल्क की सरकार, ख़ास तौर पे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से ये अनुरोध करते हैं कि इसकी शफाफियत के साथ जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के माध्यम से मालूम पड़ा है कि वो दोनों अपराधी जो है भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं और वो दोनों अपराधी संघ के कार्यकर्ता हैं। ये जो देश में गोडसे विचारधारा के ये जो नाजायज़ बच्चे हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि देश को अलग दिशा में ले जा रहे हैं। गांधी जी की हत्या के बाद अगर ये मामला 50 साल 70 साल गुजर जाने के बाद भी अगर हल नहीं हुआ, आज भी ये दंदनाते फिर रहे हैं, आज भी ये मुल्क के संविधान को नहीं मानते हुए इस तरह की अगर बात कर रहे हैं और इस तरह के हमला कर रहे हैं तो इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मुल्क खतरे में, संविधान खतरे में है।